तो पिछला जो आपने पढ़ा था कल का, उसको रिवाइज किया है? सर सारा नहीं किया। जो था एस्पेक्ट ऑफ क्रेनियम या नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस, और साथ ही इसके जो था ना लेटरल एस्पेक्ट या नॉर्मा लेटरालिस। ये जल्दी से देखते हैं हम दोनों को। तो इसमें ये आपके पास पिक्चर आई हुई है, इसी की डिटेल आएगी आगे फर्दर। अगर इसी की एक तस्वीर को हम गौर से देख लें तो इसमें वो सारे फीचर्स जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो बोन्स को देखें आप, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है स्कल का। तो बोन कौन कौन सी बोन्स, वो पेराइटल बोन का पेयर है, राइट और लेफ्ट। और दरमियान में, दोनों के दरमियान में जो सूचर है वो सैजिटल सूचर मिड लाइन में, वो आपको ऑलरेडी पता ही है। सैजिटल प्लेन वो भी मिड लाइन में सेंटर में आता। इसी तरह ये उसी के नाम से फिर ये सैजिटल सूचर जो है। और इसके पीछे फिर अगर आ जाएं दोनों पेराइटल बोन्स की बैक साइड पे, इन दोनों के साथ एक सिंगल बोन आ गई है, वो है ऑक्सीपिटल बोन। तो जैसे फ्रंटल फ्रंट पे थी सिंगल बोन, और ये भी सिंगल ही है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ऑक्सीपिटल बोन। और इसके जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक बेजल पार्ट होता है नीचे आएगा वो, और दूसरा जो है ये स्केमस पार्ट, ये सामने नज़र आ रहा है ऑक्सीपिटल बोन का। तो ये एक व्यू नज़र आ रहा है हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट या नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस या पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल। आगे फर्दर इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें। अभी आपको सूचर आपके सामने ही है, ये यही चीज़ें रिवाइज होगी। सैजिटल सूचर नज़र आ रहा है, फिर ये सूचर इन दो के दरमियान, ये है कौन सा सूचर है, ये लेमडाइड, ये यूं चलता आ रहा है सारा लेमडाइड सूचर, ये इन दो के दरमियान है, ऑक्सीपिटल और पेराइटल के दरमियान, और दोनों पेराइटल आपस में बनाती हैं सैजिटल सूचर। फिर एक सूचर यहाँ पे भी है इस ऑक्सीपिटल बोन का, जिस साइड पे टेम्पोरल बोन आ जाती है, उसका मस्टाइड पार्ट आता है। तो मस्टाइड पार्ट से रिलेटेड नाम उसका बनेगा फिर ऑक्सीपिटो मस्टाइड सूचर। तो ये एक यहाँ सूचर नजर आएगा। तीन सूचर इस वक्त यहाँ नजर आ रहे हैं इस पोस्टीरियर व्यू में। तो अब आते हैं आगे फर्दर। पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है इसका क्रेनी या नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फीचर नज़र आ रहे हैं, एक तो ये पूरी ये जो है ना प्रोट्यूबरेंस नज़र आ रही है हमें। जो प्रोट्यूबरेंस है ये कन्वेक्सिटी है पोस्टीरियरली। अगर देखा जाए तो ये स्कल के अंदर जो है ये कन्वेक्सिटी आती है पोस्टीरियर साइड पे, इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है ये ऑक्सीपुट। तो इसमें फिर पोस्टीरियर प्रोट्यूबरेंस आएगी यहाँ पे ये। और बोन्स के जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, पेराइटल बोन्स हैं दोनों तरफ से, और कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन है। और साइड पे जो है ना ये अभी आपने देखे थे। तो ये बोन्स के जो है ना आपने चार नाम लिखने हैं। मस्टाइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये इस पूरे एस्पेक्ट में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टेम्पोरल बोन, उसका सिर्फ एक पार्ट लिखना है मस्टाइड। ऑक्सीपिटल बोन पूरी आ रही है, और साथ दो पेराइटल बोन्स है। तो यही इन पेराइटल बोन से भी ये कन्वेक्सिटी बन रही है, जिसको हमने ऑक्सीपुट का नाम दिया है। चलें यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ये उसी ऑक्सीपिटल बोन के पार्ट्स जो भी मैं बता रहा था। तो यहाँ से अगर देखें पोस्टीरियर साइड से जो हमें स्क्वेमस पार्ट नज़र आ रहा था, उसको अगर थोड़ा सा स्कल को फिर टिल्ट करें, इन्फीरियर एस्पेक्ट पे अगर आए, तो वहाँ पे ये फोरामेन मैग्नम के इर्द गिर्द ये सारा ये बेजलर पार्ट नज़र आएगा। तो ये इसकी ऑसिफिकेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, डेवलप फ्रॉम मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन स्क्वेमस पार्ट, और जो बेजलर पार्ट है ये कार्टिलेजिनस है। ये डिफरेंस भी याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में ऐसी चीज़ भी आ जाए ऑक्सीपिटल बोन की जो है डेवलपमेंट का फ़र्क। तो दो पार्ट्स हैं बेजलर और स्क्वेमस। अब यहाँ पे फिर एक और डायग्राम है ऑक्सीपिटल बोन की। तो इसमें तीन चीज़ें लेबल की हुई हैं, ये वही बेजलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, ये अराउंड द फोरामेन मैग्नम, ये फोरामेन मैग्नम शो किया गया हो। और एक फेरेंजियल ट्यूबरकल है, फेरेंजियल ट्यूबरकल ये नंबर 3 पे, ये यहाँ पे साइड्स पे आ रहा है फोरामेन मैग्नम के। ये भी बोनी प्रोट्यूबरेंस है, और यहाँ अटैच होते हैं फेरिंग्स टू द बेस ऑफ द स्कल। तो फेरेंजियल मसल्स यहाँ पे आके अटैच होंगे। चलें अब आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर इसमें, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये इजीली पल्पेट कर सकते हैं आप, अपने स्कल पे भी कर सकते हैं मीडियन प्लेन में। तो ओकेजनली जो है ना स्पेशली इन फीमेल्स इट मे बी इनकॉन्स्पिक्यूअस, तो उसमें हो सकता है कि ये इतना प्रोमिनेंट ना हो,
वरना ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जो है ये जगह जो है रेज्ड एरिया जो है ये सारा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। और इसी का जो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था, कुछ डेफिनेशंस बताई थी, जिसमें आइनियन आइनियन ये प्रोमिनेंट जो पॉइंटेड पार्ट था ना इसी का एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस का, ये जगह है, ये लेवल की हुई है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है, डिफरेंट मेजरमेंट्स अगर स्कल की लेनी हो तो उसके लिए ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज होता है। टिप ऑफ द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इज कॉल्ड आइनियंस। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। प्रोट्यूबरेंस यहाँ पे है और उससे नीचे अगर आए तो ये क्रेस्ट आता है, ये सीधा ये स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, ये टूवर्ड द फोरामेन मैग्नम। तो क्रेस्ट डिसेंड्स फ्रॉम द प्रोट्यूबरेंस टूवर्ड द फोरामेन मैग्नम, और वो लार्ज ओपनिंग है फोरामेन मैग्नम, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दूसरी तस्वीर में। तो इसमें से मल्टीपल चीज़ें गुजरती हैं, ये भी बताई थी आपको मैंने जब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ा था, तो उसमें बताया था, जिसमें सबसे स्पाइनल कॉर्ड विद इट्स मेनिंजेस, और उसमें 11th क्रेनियल नर्व का जो था स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, वो भी इसमें से गुजरता है। अच्छा, तो ये जो है फर्क याद रखना है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट ये जा रहा है, ये स्ट्रेट मिड लाइन में टूवर्ड द फोरामेन मैग्नम, यहाँ पे भी नजर आ रहा है क्रेस्ट, ये प्रोट्यूबरेंस है। तो फ्रॉम प्रोट्यूबरेंस टू फोरामेन मैग्नम, प्रोट्यूबरेंस टू फोरामेन मैग्नम, ये सेंटर में ये क्रेस्ट है। फिर आ जाता है सुपीरियर नक्कल लाइन। अब यहाँ पे लाइनें दो नज़र आ रही हैं, ये देखें, जहाँ पे ये प्रोट्यूबरेंस को शो किया गया और उसके जो पॉइंटेड पार्ट है आइनियन, इसके दोनों तरफ देखें। पहले ये जो टॉप पे नज़र आ रही है ये सुपीरियर नक्कल लाइन है, फिर उससे नीचे भी एक लाइन ये रेज्ड रिज है, दो रिजेस नज़र आ रही हैं, ट्रांसवर्सली जा रही हैं राइट टू लेफ्ट। तो ये है सुपीरियर नक्कल लाइन, और नीचे वाली जो है ये इन्फीरियर नक्कल लाइन है, ये दोनों लाइनें नज़र आ रही हैं। तो सुपीरियर नक्कल लाइन मार्किंग द सुपीरियर लिमिट ऑफ द नेक, इसका ये भी एक है कि जो अगर नेक को अगर हम डिफाइन करेंगे, जिस वक्त पढ़ेंगे नेक कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है, तो ये इसकी स्कल के ऊपर जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से इसकी जो है ना सुपीरियर एक्सटेंशन इसकी, या सुपीरियर लिमिट कह दें नेक की, एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम ईच साइड ऑफ द प्रोट्यूबरेंस, ये देखिए प्रोट्यूबरेंस के दोनों तरफ जा रही है साइडों पे। और इसी तरह इंफीरियर नक्कल लाइन है विच इज़ लेस डिस्टिंक्ट, ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, बहरहाल स्कल अगर उठा के देंगे तो उसमें से नज़र आ जाएगी। तो ये दो लाइनें याद रखनी है, सुपीरियर नक्कल लाइन और इंफीरियर नक्कल लाइन। बाद में मसल अटैचमेंट आएगी तो उनके लिए भी ये जो है ना वर्ड बार बार आएगा, ये बोनी पार्ट इसका नाम आएगा। फिर इन द सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिट लैम्डा, ये भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे सूचर अगर आप देखें तो वही सारे, या ब्रेगमा, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके थे, डिफाइन कर चुके हैं। और लेम्डा जो है यहाँ पे सैजिटल सूचर और इधर लेम्डाइड सूचर, ये जहाँ पे तीनों आपस में मिल रहे हैं। इन द सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिट द लेम्डा इंडिकेट द जंक्शन ऑफ सैजिटल एंड लेम्डाइड सूचर, ये इसको डिफाइन कर दिया गया है लेम्डा को। तो ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड एरिया होता है, समटाइम्स कैन बी फेल्ट एज डिप्रेशन। और एक और भी इसमें ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे कोई एक्सेसरी बोन्स भी हो सकती हैं यहाँ पे, वन और मोर सुचरल बोन्स, ये सुचरल बोन एक्सेसरी बोन के टाइप्स हैं विच आर लोकेटेड एट द लैम्डा और नियर द मस्टाइड प्रोसेस। ये मस्टाइड प्रोसेस लेटरल व्यू में आएगा, वो आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ पे भी कोई एक्सेसरी बोन हो सकती है। अब यहाँ पे ये मसल अटैचमेंट आ गई है, इसी जो है ना नॉर्मल ऑक्सीपिटैलिस में, ये ऑक्सीपिटल व्यू है, इसको उल्टा करके हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे वही एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ये क्रेस्ट आ रहा है सेंटर में। इसी तरह ये लाइन है सुपीरियर नक्कल लाइन है, और इसी तरह ये इन्फीरियर नक्कल लाइन थी इधर ये। अब यहाँ मसल अटैचमेंट कुछ ओरिजिन और कुछ इंसर्शन नज़र आ रही हैं इसमें, ये बुक में भी आप देख लीजिएगा, ये बाद में जब हम पढ़ेंगे हेड एंड नेक तो उसमें ये मसल्स आएंगे, तो ये फिर इनके नाम यही आएंगे, जिसमें ट्रेपीजियस आप पढ़ चुके हो। इसी तरह इसकी ओरिजिन है स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड, यहाँ पे देखें ये साइड पे जो लाइन नज़र आ रही, तो ये इसकी इंसर्शन जो है स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड की, ये भी ये बाहर वाली लाइन जो बड़ी, ये देखिए तीन लाइनें ये साइड पे नज़र आ रही हैं, यहाँ इधर भी है इधर भी। सबसे बाहर वाली जो इंसर्शन है ये स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड की है,
और उसके अंदर ये स्प्लेनियस कैपिटस, ये नाम ज़रा मुश्किल है, बहरहाल इस वक्त याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम दोबारा जब मसल पढ़ेंगे तो फिर उसमें आएंगे। स्प्लेनियस कैपिटस है, इसी तरह लॉन्गिस्मस कैपिटस है। ये 3 मसल ये एक साथ इंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे बाहर जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है। और फिर जरा यहाँ पे देखें आप जो है बैक साइड पे, तो यहाँ पे भी मसल का नाम लिखा हुआ है, सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस, ये दोनों तरफ, ये सबसे ज़्यादा एरिया है इसका इंसर्शन का। फिर रेक्टस कैपिटस ये लिखा हुआ है इधर, तो ये पोस्टीरियर माइनर होता है और पोस्टीरियर मेजर, ये माइनर और मेजर दो होते हैं। रेक्टस कैपिटस, चार लफ्ज इसमें आ रहे हैं, रेक्टस कैपिटस सुपीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटस सुपीरियर माइनर। फिलहाल नाम बहरहाल एक ओरिएंटेशन आपको हो जाएगी। वैसे स्कल पे जो है ना मसल की अटैचमेंट इम्तिहान में पूछी नहीं जाती, सिर्फ इसके बोनी पार्ट्स, फोरामिना और फोरामिना के अंदर, ये फोरामिना नजर आ रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मसल की अटैचमेंट बहरहाल इसलिए याद रख लें फिलहाल कि जब हम नेक के मसल पढ़ेंगे तो उसमें फिर इन चीज़ों के नाम आएंगे कि कौन कौन से मसल कहाँ से ओरिजिन या इंसर्शन हो रही है उनकी। अब आते हैं लेटरल एस्पेक्ट पे। तो लेटरल एस्पेक्ट पे देखें, ये आपको पिक्चर व्यू नज़र आ रहा है, तो इसमें जो ख़ास बात है, इसमें स्कल के दोनों पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, न्यूरोक्रेनियम और विसरोक्रेनियम। विसरोक्रेनियम ये फेशियल, इसमें स्केलेटन आ जाता है, वो भी साइड पे मिल रहा है हमें पूरी स्कल में। और जो पोस्टीरियर सेक्ट में तो नहीं था ये विसरोक्रेनियम, सिर्फ न्यूरोक्रेनियम ही थी। तो यहाँ पे ये आपको पार्ट सारे बोन्स के जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कौन कौन सी इसमें, पेराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। और फेस में अगर आ जाए तो फिर यहाँ पे जाइगोमेटिक है, थोड़ा सा पार्ट नेजल का भी ऊपर नज़र आ रहा है, नीचे मैक्सिला है, मैंडिबल है, मेनली तो ये पार्ट्स हैं इसके। तो फीचर अगर देखें इसमें इंपॉर्टेंट स्कल के ऊपर, तो अहम फीचर जो है न्यूरोक्रेनियम में ये है टेम्पोरल फोसा। ये इसकी डिटेल वैसे आएगी, पूरा टॉपिक इसका आएगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी लोकेशन याद रखें, टेम्पोरल फोसा। और साथ ये एक्सटर्नल, ये देखो ये एक ओपनिंग नज़र आ रही है कान के लिए, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक ओपनिंग है। आगे इसे इसको मिएटस कहेंगे, जो कैनाल है अंदर जाएगी, तो एंड जब एक्सटर्नल ईयर जब एंड होगा तो आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो ये स्कल के ऊपर ये जो ओपनिंग नज़र आ रही है, इसको नाम दिया एक्सटर्नल एकॉस्टिक ओपनिंग। फिर मस्टाइड प्रोसेस ये नज़र आ रहा है नीचे, यहाँ पे भी ये इस बोन में लेबल किया और नीचे वाले पिक्चर में लेबल किया हुआ है, ये मस्टाइड प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट फीचर नज़र आ रहे हैं हमें, ये टेम्पोरल बोन के ही हैं सारे। अच्छा, द मेन फीचर ऑफ द विसरोक्रेनियम क्रेनियल पार्ट इंक्लूड इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ये तो था न्यूरोक्रेनियम के फीचर्स इंपॉर्टेंट। अगर फेस की बोन अगर देखें तो विसरोक्रेनियम उसमें जो है इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो है ये यहाँ से लेबल नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा, आगे एक डायग्राम आएगी उसमें आपको दिखाऊंगा। ये पोस्टीरियर टू द मैक्सिला की बैक साइड पे आ जाता है, और ये जाइगोमेटिक आर्च है, ये इसकी भी पीछे चला जाता है, ये नज़र नहीं आ रहा, ये हिस्सा ये लेबल किया हुआ है आपको सामने नज़र आ रहा है टेम्पोरल फोसा, और इंफ्राटेम्पोरल इसके नीचे आ जाएगा। और क्या चीज़ है इंफ्राटेम्पोरल फोसा, यहाँ पे भी एक फोसा आया था, यहाँ पे भी आ रहा है इस विसरोक्रेनियम में। और दूसरा जाइगोमेटिक आर्च, आर्च जो बन रही है यहाँ बोन देखें आप, ये ब्लू कलर की जो है, ये कौन सी है, ये कौन सी बोन है ब्लू कलर? जाइगोमेटिक। हाँ, जाइगोमेटिक बोन का जो है ना ये प्रोसेस होता है, जो इधर जाके ये आर्टिकुलेट कर रहा है, जॉइंट बना रहा है इस रेड के साथ, ये रेड जो है टेम्पोरल बोन है। तो ये इसको कहते हैं टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। और जो इस टेम्पोरल बोन का प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। जिस तरफ जा रहा है उसको वही प्रोसेस का नाम दे देते हैं और साथ लिख देते हैं ऑफ जिस बोन का हो। फिर सुन लें, ये हो जाएगा टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, ये होगा जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। जैसे आपने स्टाइलाइट प्रोसेस पढ़ा था वहाँ पे, उसके स्टाइलाइट प्रोसेस नहीं, उसमें ये क्या चीज पढ़ी थी आपने रेडियस अल्ना में? नॉच थी सर। नॉच, नॉच, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, सेम उसमें दोनों बोन्स के नाम आ रहे थे, और अल्नर नॉच ऑफ रेडियस, चलें याद है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वही चीज़ एनलार्ज करके आपको बड़ी पिक्चर नज़र आ रही है। अब ये लेटर व्यू में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये है
टेम्पोरल फोसा जिसमें टेम्पोरल बोन, ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस भी आ गया। स्टाइलाइड प्रोसेस, ये पॉइंटेड बोन जो ये मस्टाइड प्रोसेस है, इन दोनों का फर्क याद रखिएगा, ये मस्टाइड प्रोसेस है और इसके जो है एंटीरियरली जो है वो है स्टाइलाइड प्रोसेस। ये आर्च बनती है दोनों को मिला के। अच्छा अटेंडेंस ले लीजिएगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले स्टूडेंट, कौन लेगा? सारी बोन्स जो हैं हम बार बार पढ़ रहे हैं। अब अगर आप शकल देखेंगे यहाँ तो आपकी आसानी के लिए डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन जैसे ही शकल देखेंगे आपको इनके सूचर देखेंगे तो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ये फ्रंटल पैराइटल और इससे नीचे आ जाएंगे तो जो है टेम्पोरल बोन और पीछे ऑक्सीपिटल मेन ये आ गई जो विसरोक्रेनियम। और जो आगे देखें फेस की बोन देखें ये तो न्यूरोक्रेनियम। अच्छा फिर अब यहाँ पे देखें तो आपको जाइगोमेटिक, नीचे मैक्सिला और सबसे बड़ी फिर सबसे लोअर पे ये मैंडिबल। ये बोन्स जो हैं इधर नेजल बोन ये प्रोमिनेंट है। अंदर देखें ऑर्बिट के अंदर तो फिर यहाँ पे लैक्रिमल बोन भी नज़र आ रही है, एथमाइड भी नज़र आ रही है, स्फीनाइड का ये पार्ट। और यहाँ जो एच शेप आपको बताया था ये क्या चीज़ बताई थी, ये ज़रा बताएं। यहाँ पे 4 बोन्स देखें आपस में मिल रही हैं, पर क्या नाम है इसका? टेरियन। टीरियन। टीरियन टीरियन पी टी ई, हाँ पी साइलेंट है इसमें। तो टीरियन जो है ये देखें यहाँ 4 बोन डिफरेंट कलर की आपको और एच शेप जो है ना इसका सूचर नजर आ रहा है हमें। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या बताई थी? सर मेजरमेंट्स के लिए नहीं यूज होता ये है। मेजरमेंट के लिए नहीं है, ये जो है वीकेस्ट पार्ट है बोन का, यहाँ थिन होती है बोन। वो कोई भी जो है ना यहाँ पे पंच लग जाए, इसी तरह कोई रोड साइड एक्सीडेंट या और कोई चीज़ जो है यहाँ पे आके जब स्ट्राइक करेगी तो यहाँ फ्रैक्चर जो है ये इजीली हो जाता है। तो इस चीज़ का फ्रैक्चर आसानी से होता है। और यहाँ पे अंदर मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है जो रप्चर हो जाती है और अंदर हिमाटोमा बन सकता है जो ब्रेन के जो मेनिंजीज होती है उनके दरमियान। तो बहरहाल यहाँ फ्रैक्चर का आप याद रखें, ये वीकेस्ट पॉइंट है, इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। शो कर रही है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और इंफीरियर टेम्पोरल लाइन किसकी बाउंड्री? टेम्पोरल फोसा। ये टेम्पोरल फोसा को ये आउटलाइन आपको दिखाई है। और अगर शकल पे लाइंस देखें तो आपको ये नज़र आ रही हैं, ये देखें ये वाइट लाइन जो है ये है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और उससे बिल्कुल साथ उसी के जो है साथ साथ चलती आ रही है इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। तो ये दोनों लाइनें जो हैं टेम्पोरल फोसा की बाउंड्री कौन सी? सुपीरियर और पोस्टीरियर, टॉप पे है और उसकी बैक साइड पे फोसा की। तो सुपीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्री जो है ये टेम्पोरल लाइन से बन रही है टेम्पोरल फोसा की। एंटीरियरली बाय द फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक बोन्स, तो सामने अगर इधर फ्रंटल बोन आ जाती है, ये फ्रंटल बोन है, और जाइगोमेटिक बोन ये इसकी एंटीरियर बोन। इन्फीरियरली बाय द जाइगोमेटिक आर्च, तो ये देखें इस जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर फ्रंटल बोन की बैक साइड पे ये टेम्पोरल फोसा की आउटलाइन है। द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ दिस आर्च कोरिस्पॉन्ड्स, ये एक और इंफॉर्मेशन है कि ये जो इसका सुपीरियर बॉर्डर आ रहा है इसी आर्च का, आर्च का, ये इंफीरियर लिमिट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। अगर स्कल की आप कैविटी को अगर यहाँ से अंदर से देखें तो उसकी सरफेस एनाटॉमी अगर देखें ब्रेन की, तो ये सरफेस एनाटॉमी में जो उसका लोअर लेवल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ दिस आर्च, जाइगोमेटिक आर्च का सुपीरियर बॉर्डर। ये ब्रेन की जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर उनकी जो है ये इंफीरियर लिमिट है। चलने नेक्स्ट इसमें जाइगोमेटिक आर्च, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ फाउंड बाय द जंक्शन और यूनियन ऑफ, यही चीज़ें जो दो पहले बता चुका हूँ, टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन ये ब्लू कलर का, और इधर से रेड कलर की जो आ रही है ये क्या है? जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये बन रही है आर्च। नेक्स्ट इसमें एक्सटर्नल एकॉस्टिक ओपनिंग, ये नजर आ रही है आपको, इज द एंट्रेंस टू द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस है विच लीड्स टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। तो ये इसकी लेटरल एस्पेक्ट पे ये आपको बता चुके हैं खास फीचर इसका। और मस्टाइड प्रोसेस, ये पीछे ये जो थिक पार्ट है सॉलिड बोन का, ये मस्टाइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन का है। टेम्पोरल बोन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, पीटरस पार्ट है, स्क्वेमस पार्ट है, मस्टाइड पार्ट्स है।
तो ये मस्टाइड पार्ट जो है टेम्पोरल बोन का उससे बन रहा है, और पोस्टरो इन्फीरियर टू द, और अगर इसके साथ अगर रेफरेंस देखें एक्सटर्नल अकॉस्टिक ओपनिंग के साथ, तो ये दिस मस्टाइड प्रोसेस इज inferior and posterior to this opening. और इसके अगर एंटीरियर मीडियल देखें सामने और अंदर की तरफ, तो ये है, ये आपको पॉइंटेड बोन जो बताई थी स्टाइलाइट प्रोसेस, ये मस्टाइड था और ये स्टाइलाइट। तो स्टाइलाइट प्रोसेस है, वो भी टेम्पोरल बोन का ही है, सिलेंडर नीडल लाइक पॉइंटेड प्रोजेक्शन, ये नीडल लाइक पॉइंटेड प्रोजेक्शन है। अब आते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जो था वो इसमें आ गया था, ये जो फेशियल बोन से विस्ट्रोक्रेनियम। तो ये इरेगुलर स्पेस है, और इसका जो है लैंडमार्क्स अगर बताने हैं तो इंफीरियर एंड डीप टू द ज़ाइगोमेटिक आर्च, इस आर्च के मैंने बताया है, ये साइड से हम देख रहे हैं तो इसके डीप आएगा, और मैंडिबल भी यहाँ नज़र आ रही है, उसका पार्ट्स भी, एंड पोस्टीरियर टू द मैक्सिला, अगर फ्रंट से देखेंगे तो ये मैक्सिला की बैक साइड पे ये जगह आती है, डीप टू द ज़ाइगोमेटिक आर्च, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, क्रेनियोमेट्रिक पॉइंट्स, ये भी लेटरल एस्पेक्ट पे आ रहे हैं सारे। ये पिछली आपको मिल गई थी, वो पिछली जो थी स्लाइड्स पावर पॉइंट की, क्यों भाई कौन सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन और बाकी भी चीज़ें आपको पता ही था। ब्रैग्मा क्या है, वर्टेक्स क्या है, अच्छा वर्टेक्स क्या होती है, दरमियान में इनके फिर सूचर आ रहा था सैजिटल सूचर, तो इस साइड पे अगर राइट एस्पेक्ट देखें लेटरल, यहाँ भी यही पिक्चर नज़र आएगी, लेफ्ट साइड पे भी यही नज़र आएगी, तो दोनों तरफ ये सूचर नज़र आ रहे हैं कॉर्नर। और फिर इसी ब्राइटल को पीछे ट्रेस करें तो फिर ब्राइटल का फिर सूचर बन रहा है ऑक्सीपिटल के साथ, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। तो ये कौन सा सूचर है, लैम्बडॉइड। हाँ लैम्बडॉइड, और लैम्बडा वही पॉइंट था, तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड एरिया होता है लैम्बडा, तो जहाँ पे फिर वो ऐसे ही बताना है आपने, सैजिटल सूचर और लैम्बडाइड सूचर मिल रहा है। यहाँ पे भी यही बताया था, सैजिटल सूचर और कोरोनल सूचर। और यहाँ पे देखें ये पॉइंट जो है, यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे देखें 3 जो है ना पार्ट्स बोन के, पीछे ऑक्सीपिटल है, ऊपर पेराइटल, साइड पे फिर ये नीचे यानी ऑक्सीपिटल से नीचे टेम्पोरल, तो ये है एस्टीरियन। तो सूचर कौन कौन से हुए, सर ऑक्सीपिटो टेम्पोरल हो गया एक, ठहरो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल, इसी का नाम अभी बताया था, ये पीछे ऑक्सीपिटल इधर टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटो मस्टाइड भी कह सकते हैं इसको, हमने पीछे एक डायग्राम में लेबल किया हुआ था ऑक्सीपिटो मस्टाइड, क्योंकि ये मस्टाइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ये मस्टाइड प्रोसेस नज़र भी आ रहा है। तो एक तो ये सूचर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और सर कौन सा, लेम्बडॉइड, लेम्डाइड सूचर आ गया, वेरी गुड, और एक ये रह गया है, Sir, and this sagittal suture. नहीं सैजिटल सूचर कहाँ से आ गया, वो तो 2 पैरेटल बोन के दरमियान, पेराइटोमेस्टाइड, ये तो है पेराइटोमेस्टाइड, खाली सारी मस्टाइड बोन है, आगे तक जा रहा है सूचर, ये देखें आगे स्क्वेमस पार्ट भी आ जाता है। तो टेम्पोरल बोन का नाम ले लेना, Squamous suture, sir. Squamous suture. यानी पेराइटो टेम्पोरल कहते हैं या टेम्पोरो प्राइटल कहते हैं, अगर इसका नाम पहले लिखना चाहते हैं तो ये टेम्पोरो प्राइटल कहते हैं, पेराइटो टेम्पोरल सूचर, ये सारा ये चलता जा रहा है, ऊपर पेराइटल बोन है, नीचे जो है ये है कौन सी टेम्पोरल, उसके फिर डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। चलो ये तो है ना, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है लेक्चर, तो इससे पीछे अगर कोई चीज़ पूछनी है तो फिर वो देख लें, रिवाइज करा देता हूँ आपको। अभी इंटीरियर क्रेनियल फोसा हो गया, अभी उसमें दो ओपनिंग थी, मिडल क्रेनियल फोसा में कौन कौन सी थी सर 3 उसमें फोरामेन रोटंडम, ओवल और स्पाइनोजम।
तीन तीन नहीं है, ज्यादा है। देखो सबसे पहले जो है ना एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर आए ना, तरतीब भी यही है। हमने पहले एंटीरियर क्रेनियल पढ़ा, फिर मिडल पढ़ा। जब मिडल पढ़ते हैं तो उसके भी पार्ट्स जो है ना उसी तरह एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी जो थी उसमें वो आती है, ये यहाँ भी नजर आ रहा है, ये फिशर होती है, ये नजर आ रही है फिशर, ये देखें, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये तो अब नीचे से देख रहे हैं ना, जब ये बेजल पार्ट जब पढ़ेंगे ना फिर आपको ये सारी चीजें फिर आसानी से समझ आएगी। तो ये चीज अंदर कैविटी में भी खुल रही है, मिडल क्रेनियल कैविटी फोसा में। तो मिडल क्रेनियल फोसा में ये जो चीज खुल रही है, तो इसमें ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। क्या चीजें गुजरती थी इसमें से, बताएं। ऑप्थेल्मिक सुपीरियर नर्व। ऑर्बिटल, बहुत सारी चीजें थी। कौन सी नर्व? सर ऑप्थेल्मिक नर्व, इसमें क्रेनियल नर्व जो 5 है उसमें जो